मैं अब तीसरी कहानी लेकर आया हूं आपके पास। ये भी एक भिखारी की कहानी है। वो भिखारी एक जगह पे कहीं रहता था, एकदम सड़क के किनारे उसने अपना एक जगह बनाया हुआ था और वहीं पे वो रहता था। वो वहाँ से हटता भी नहीं था कभी, हमेशा उसी जगह पे बैठा रहता था। उस जगह को उसने इतना गंदा कर दिया था लेकिन कभी भी उस जगह से हटता नहीं था और हमेशा कटोरा सामने रख करके भीख मांगता रहता था लोगों से। लोग आते थे, कोई कुछ पैसा, कोई चेंज, कोई रुपया, एक आध दो पाँच दे के आगे बढ़ जाते थे और वो उनका धन्यवाद देता था और अपनी जगह पे हमेशा बैठा रहता था। धीरे धीरे वो भिखारी काफ़ी बूढ़ा हो गया, लेकिन वो अपनी जगह से कभी नहीं उठता था क्योंकि उसको लगता था कि ये जगह मेरे लिए बहुत लाभ दिया है और बहुत सही जगह है, मैं यहाँ से कभी उठ के नहीं जाऊँगा। और वो वहीं बैठा रहता था हमेशा। काफ़ी बूढ़ा हो गया था। एक दिन उसका देहांत हो गया। देहांत हो गया तो लोग आए, लोगों ने देखा वो गुदड़ियों में लिपटा हुआ पड़ा हुआ है, मरा हुआ। तो लोगों ने उसको उठाया और किनारे कर दिया और कुछ लोग आगे बढ़े और उन्होंने सोचा कि चलो इसकी अंतिम क्रिया हम लोग कर देते हैं। इसका तो कोई है नहीं, ये तो अकेला रहता था, चलो हम लोग मिलजुल के इसकी अंतिम क्रिया कर देते हैं। कुछ लोग उठाए उसको और लेकर चले गए अंतिम क्रिया करने। आसपास के जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने देखा ये भिखारी तो कभी हटता था ही नहीं और ये हमेशा यहीं बैठा रहता था और ये ऐसा बैठा रहता था कि इसने आसपास पूरी गंदगी फैला दी थी। उसने कभी उसकी सफाई नहीं की जगह की। तो लोगों ने कहा कि चलो इसको मिलजुल करके, अब तो वो भिखारी है नहीं, इस जगह की हम लोग मिलकर सफाई कर देते हैं। और लोगों ने मिल करके उस जगह का ऊपर का जो मिट्टी था उसको हटाया, फिर उसके नीचे थोड़ी और मिट्टी हटाई। 3-4 लेवल मिट्टी हटाने के बाद, 3-4 फीट मिट्टी हटाने के बाद उनको नीचे एक बॉक्स दिखा। वो अचंभित हो गए, अरे ये क्या, ये कैसा बॉक्स? मालूम हुआ उस जगह पे पहले तालाब हुआ करता था और बहुत सारे बड़े लोग क्या करते थे पुराने ज़माने में, अपने अशरफियों को, अपने सिक्कों को डाल देते थे पात्र में और मिट्टी के नीचे जमा कर देते थे, पात्रों में जमा कर देते थे या कभी कभी कुआं में डाल के रख देते थे और वो कुआं के अंदर ही अंदर पानी से बहता हुआ पात्र दूर चला जाता था। कभी कभी ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। उनको अशरफियों का बक्सा मिला, अशरफियों का घड़ा मिला। उस दिन लोगों ने जब खोला उस मिट्टी को हटाकर उस बक्से को, तो अशरफियों से भरा हुआ वो पूरा बॉक्स था। लोग अचंभित हो गए ये सोचकर कि काश ये भिखारी कभी इस मिट्टी के अंदर भी देखा होता। जीवन भर भीख मांगता रहा लोगों से और अशरफियों के इतने बड़े बॉक्स पे बैठा रहा। यही कहीं हमारी जिंदगी भी तो नहीं है? हमारे पास इतना कुछ है मिला हुआ, लेकिन हम हमेशा कमी कमी कमी, कुछ और कमी है, ये भी कमी है, वो भी कमी है, और हमेशा भिखारियों के ही तरह हम सोचते रहते हैं, कुछ पाने की जिद में पड़े रहते हैं, कुछ पाने की उम्मीद में पड़े रहते हैं। कभी हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे को ईश्वर ने कितने गुण दिए हैं, कितना लाभ कर सकते हैं हम अपने गुणों के साथ अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें। हमारे पास इतनी क्षमताएं हैं, इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हम भी तो कहीं उसी भिखारी की तरह अपनी सारी क्षमताओं के ऊपर बैठे हुए तो नहीं हैं, अपनी सारी क्षमताओं को समेट के बैठे हुए तो नहीं हैं। काश हम भी अपनी क्षमताओं का समझ कर पाते और अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते, हमारी भी स्थिति में बहुत फर्क आया होता। नमस्कार। आज केवल इशारे हो रहे हैं, आप समझिएगा मेरा इशारा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।